क्वेश्चंस कवर हुए थे उनमें कोई इशू किसी को? चैट में तो फोन कर दो, अनम्यूट नहीं कर रहे, दैट्स ओके। नहीं अनम्यूट करना चाहिए, दैट्स नॉट ओके। बट चलो ठीक है, नहीं वैसे कर रहा है तो चलो। अरे अटेंडेंस नहीं लगी सेशन की, सच में फायदा नहीं अटेंडेंस का, बोल सकते हैं। चलो एनीवेज, अगर नहीं है इशू तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज का फर्स्ट टॉपिक है, गिटहब ओपन कर लिया? हाँ कर लिया। एक सेकंड, मेरे में लोड हो रही है। ओके, मोरन। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है मर्ज के सॉर्टेड एरियाज। बता देंगे। ओके, तो एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि सपोज हमारे पास एन नंबर ऑफ एरेज हैं, ठीक है, या राइट क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो के सॉर्टेड एरेज हैं, सपोज 2 या 3 एरेज हैं और वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, लेकिन हमें उन्हें कंबाइन करके एक प्रॉपर सॉर्टेड एरे प्रिपेयर करना है जो खुद भी सॉर्टेड होना चाहिए, इन अ वे कि हमें पहले उन सबको कंबाइन करना है और फिर सॉर्ट करना है मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ओके, क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो इसमें जो एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास 3 एरेज हैं, ठीक है, 1 3 5 7 देन 2 4 6 8 एंड 0 9 10 एंड 11। तो उसके बाद जो हमने उन्हें पूरा सॉर्ट करके देन हमारे पास एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में एक पूरा एरे आ गया जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो तीनों एरेज में थे। ओके, तो इसका अप्रोच क्या होगा, हम इन सब को हीप में डालेंगे। सी, हम एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे हीप में डाल दें, ठीक है, बट उसका मतलब हुआ कि हम अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमें बार बार हीपिफाई करना पड़ेगा जैसे हम एक एलिमेंट उसमें से निकालेंगे, राइट? ड्यू टू एक्स वाई रीजन मेरे पास पीडीएफ नहीं खुल रही है, पीडीएफ नहीं खुल रही? गिटहब वाली है। किसी के पास और भी इशू है क्या? हाँ मेरी भी नहीं खुल रही, सार्थक भैया के साथ भी आई है, तो मैम आप इसे रिजॉल्व कर दीजिए। गिटहब डाउन चल रहा है, डाउनलोड कर लो। ओके, साहिल एक काम करो, एक बार ना ग्रुप पे जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था ना उसका लिंक शेयर कर दो। एक बार करता हूँ ग्रुप पे। हाँ या तो व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट भेज दो। मैं कर रहा हूँ। गिटहब मेरे में लोड नहीं हो रहा है ढंग से, आई थिंक कुछ इशू है, तो मैंने भी डॉक्यूमेंट ही ओपन किया है इसलिए तो एक बार अच्छा, जब तक वो आ रहा है एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ। एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने अभी बोला, मैं ये कह रही थी कि सपोज हम सारे एलिमेंट्स को एक मिन हीप में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर है कि हम मिन हीप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनका ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मिन हीप का जो रूट एलिमेंट होगा उसको बार बार लेते जाएंगे और उसको एरे में डालते जाएंगे, ठीक है। तो जब एंड में हमारी पूरा एक एलिमेंट रह जाएगा और लास्ट में वो डल जाएगा तो मतलब वो पूरा सॉर्टेड एरे प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं ये कह रही थी कि अब हम इसमें एक तो ये कर सकते हैं कि हम सारे ही एलिमेंट्स को उठा के हीप में डाल दें, ठीक है, और फिर उनमें से एक एक को निकालते रहें। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सपोज हमने एक एलिमेंट निकाला, उसके बाद फिर हम उससे फिर से हीपिफाई करेंगे, राइट? तभी हम दूसरा रूट निकाल पाएंगे उसके बाद। तो अननेसेसरी क्या होगा कि बार बार हमारे वो नंबर ऑफ एक्शंस बढ़ते जाएंगे जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम तीनों एरेज का जो मिनिमम एलिमेंट है ना उसको हीप में डाल रहे हैं,
ठीक है, जैसे जो मैंने जैमबोर्ड पे एग्जांपल दिया है, जैसे हमने 1, 2 और 3 को डाल दिया, ठीक है, उसके बाद जब हमने उसे हीपिफाई किया तो ये ऐसे आ जाएगा, 1 आ जाएगा टॉप पे, 2 नीचे और 3 भी नीचे, राइट। तो अब हम जब इसे पॉप करेंगे तो हमारे पास 1 पॉप हो जाएगा और 1 एरे में चला जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट ओपन हो गया? हाँ, डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस एरे से हमने ये रूट निकाला है ना, लाइक हमने 1 लिया, तो अब हम क्या करेंगे, 1 जिस एरे में था ना उसका ही सेकंड एलिमेंट अब हम हीप में डाल देंगे, यानी कि अब हमने 4 डाल दिया 1 की जगह, ठीक है। तो अब ये फिर से हीपिफाई करेंगे, तो अब क्या आएगा, 2 आ जाएगा टॉप पे, क्योंकि सिंस ये मिन हीप है 2 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, राइट। तो अब ये क्या करेगा, 2 को यहाँ से पॉप करेगा और एरे में इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये इस तरीके से मूव करेगा। अब हमने 2 जहां से लिया उस एरे में जाएंगे, उसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 5, ठीक है। तो अब हमने 2 की जगह एरे में 5 डाल दिया, ठीक है। अब हमने इसे फिर से हीपिफाई किया, तो बताओ कौन सा एलिमेंट आएगा रूट पे, अगर यहाँ पे 4, 5 और 3 है। 4, 5 और 3 है, तो 5 ऊपर है, बट हीपिफाई मिन हीप है, 3 आएगा। मैक्स हीप नहीं है, मिन हीप है, ठीक है। 3 आ गया टॉप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिससे अब 5 यहाँ पे आ गया नीचे, ठीक है, 3 की जगह। अब हमने यहाँ से 3 को पॉप किया और 3 को एरे में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। गॉट इट, 3 तक क्लियर है? हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिस एरे से हमने 3 उठाया है उसका हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, यानी कि 8, और 8 को हीप में इंसर्ट कर देंगे 3 की जगह। अब यहाँ पे 8 आ गया, राइट। अब हम इसे फिर से हीपिफाई करेंगे, तो अब की बार टॉप पे कौन सा आ जाएगा, अब हमारे पास फिलहाल हीप में है 8, 4 और 5, तो 4 आ गया टॉप पे। तो 4 टॉप पे आया तो हमने 4 को एरे में इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब जिस एरे से हमने 4 उठाया उसका नेक्स्ट लेंगे 6, अब 6 को हीप में डालेंगे, तो क्या आ गया हीप में 8, 6 और 5, तो मिन हीप के हिसाब से टॉप पे 5 आ गया, तो अब एरे में 5 आ जाएगा। लाइकवाइज पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा और हमारे पास प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। अप्रोच समझ में आ गई? आ गई। अब अगर ऐसा हो कि हम सपोज हम फर्स्ट एरे से एलिमेंट्स उठाते जा रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होगा, एक एरे खत्म हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से अगर हमने 11 भी हीप में डाल दिया, तो अब 11 को जब हम करेंगे, हीपिफाई करा हमने और सबसे छोटा सपोज 11 ही है उस टाइम हीप में, तो हमने 11 को एरे में इंसर्ट कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि अब कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे देखो कि 11 के बाद कौन सा एलिमेंट है, उसको उठा के हीप में डालते हैं। लेकिन सिंस ये एरे कंप्लीट हो गया है तो अब हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस एलिमेंट को इनफाइनाइट करके और हीप में डाल देंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक्चुअल में सिर्फ 2 ही नंबर्स बचे हैं, बट हीप हमारी 3 नंबर्स की थी, ठीक है। तो हमने एक को इनफाइनाइट डाल दिया, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तो कभी मिन हीप के पेरेंट में आएगा ही नहीं, वो तो हमेशा चिल्ड्रन में रहेगा, तो छोटा है। हाँ, तो इसीलिए हमने उसे इन्फिनिटी कर दिया। अब उसके बाद जब हम फिर 15 पे पहुंचेंगे तो ऐसा ही होगा, 15 तो हमने डाल दिया, 15 एक्सट्रैक्ट हो गया, तो अब वो गया देखने के लिए कि 15 के बाद एरे में क्या है, तो वो दिखेगा कुछ भी नहीं है, तो हमने वो कंडीशन डाल दी कि अगर कुछ भी नहीं है तो उसको इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। तो फिर अब हीप में क्या हो गया, 2 इन्फिनिटी और एक 18, तो अब वो हीप में से 18 को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसके बाद 18 को डाल देगा एरे में, तो पूरा एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, तो एक बार इसका कोड गो थ्रू करो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली उसी तरीके से कोड है, एक बार पूरा कोड गो थ्रू करो। डॉक्यूमेंट आ गया है ना सबके पास? हाँ, डॉक्यूमेंट आ गया। हाँ, तो एक बार इसे गो थ्रू करो और कोड अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो।
एग्जैक्टली सेम है। बिगिनिंग में हमने क्या किया, एरेज को मर्ज कर दिया। मर्ज कुछ कह किया रहे हो? नहीं नहीं। हाँ, एरे को मर्ज किया, उसके बाद उन्हें हीप में डाल दिया, तीनों के फर्स्ट एलिमेंट्स को। उसके बाद आगे हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर वो छोटा है, जैसे यहाँ पे आ गया लास्ट में, इफ रूट डॉट जे इज लेसर देन एन, तो रूट एलिमेंट इज इक्वल टू एरे ऑफ रूट आई इंटू रूट जे। मतलब कि जिस एलिमेंट जो हमने रूट एक्सट्रैक्ट करी है उसी एरे से अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, ये कंडीशन हमने यहाँ लगाई। और उसके बाद अगर अगर ऐसा नहीं है तो रूट एलिमेंट इज इक्वल टू इंट मैक्स। यहाँ पे इंट मैक्स का मतलब इंफिनिटी है। यस। ओके। तो ये हमने पूरा फंक्शन डिजाइन कर लिया। इसमें ड्राइवर कोड्स एडेड नहीं है, इसमें सिर्फ फंक्शंस एडेड हैं। ठीक है, ये चीज देख लेना। बस आखिरी में हमें सिर्फ इंट मेन में ये फंक्शन और इसके आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही रन करेगा जो हमें रिक्वायर्ड है आउटपुट। ओके, क्लियर? हाँ। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू के इंटू लॉग के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि n इंटू के तो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास k एरेज थे n लेंथ के। ठीक है, लेकिन हमारे पास 4-4 की लेंथ के 3 एरेज थे, तो हम सब में गए एक एक बार क्योंकि हमने सबके एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करा एक एक बार। और लॉग के इसलिए क्योंकि हमारी जो हीप थी वो k साइज की थी, राइट? क्योंकि हमारी हीप में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स थे हर टाइम पे, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हुआ, तो इसीलिए ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ ऑर्डर ऑफ के तब दिया हुआ है अगर हम सिर्फ हीप को स्टोर कराते हैं। ठीक है, मतलब हीप के जो 3 एलिमेंट्स है अगर हम सिर्फ उनको स्टोर कर रहे हैं, अगर हम आउटपुट भी स्टोर करेंगे तो फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेगी, क्योंकि जो आउटपुट है उसमें टोटल n इंटू के एलिमेंट हो जाएंगे, राइट? हाँ, उतने एलिमेंट हो जाएंगे जितने आ रहे हैं, जितने सारे एरेज थे और इनटू जितने एरेज थे। समझ। अब नेक्स्ट पे आओ, हाइट ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि हाइट, अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स गिवन हो तो हमें हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिमेम्बर, log टू द बेस 2 और n का log ले रहे थे। अब एक बार जैमबोर्ड पे आओ, देखो मैं इसमें 2 फॉर्मूलाज ऐड किए हैं। एक तो है फ्लोर ऑफ log n टू द बेस 2 और एक है सील ऑफ log n प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस 1। तो ये बीच में जो वैल्यूज एंटर्ड हैं ये हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक नोड होती है तो हाइट 0 होगी, 2 होती हैं तो 1 होगी। एक बार ये दोनों n की वैल्यूज इन दोनों फॉर्मूलाज में ऐड करके देखो एंड यू सी कि दोनों का आंसर एकदम सेम आ रहा है हर केस में। -1। सब लोग एक बार ट्राई करो और चैट में रिस्पॉन्स करो, अगर सेम आ रहा है तो 1, अदरवाइज 0। वो तो अपन जैसे 2.5 है तो उसे फ्लोर करके तो 2 लिख दिया, और उसे 2.5 का 3 करके फिर 2 लिख दिया। एग्जैक्टली यही लॉजिक है इसके पीछे कि फ्लोर और सील फंक्शंस की डेफिनेशंस में जो फर्क है। तो इसका जो कोड है यहाँ पे कि रिटर्न सील ऑफ log n प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस 1, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि फ्लोर ऑफ log n टू द बेस 2, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉपरली करेक्ट, उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। ट्राई किया सबने एक बार n की वैल्यूज पुट करके? चैट में कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आया अभी तक। बस बच्चे सो रहे हैं, बहुत क्लासेस हो गई ना 5 बजे तक। Okay. चलो एटलीस्ट विपुल तो नहीं सो रहा है, चलो ग्रेट। ओके, सब जागे। नाइस। चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि इसका तो बहुत सिंपल सा कोड है, ये जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज है एंड ये इसमें इसीलिए इंक्लूडेड है क्योंकि ये फॉर्मूलाज हमने बिगिनिंग में करे थे कि हाइट कैसे निकालते हैं। अदरवाइज अगर हमने वो फॉर्मूला नहीं किया होता तो हमें ये पूरा मतलब पूरी हीप पे जाना पड़ता,
उसके एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं कि कितनी उसकी एजेस की लेंथ है। लाइक मैंने बताया था कि हाइट क्या होती है, कि अगर हम एक रूट एलिमेंट से लोएस्ट लीफ तक जाते हैं तो उनके बीच में जितने एजेस होते हैं उसको हाइट कहते हैं। तो फिर हमें उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ता है कि वो हम कैसे निकालते हैं। लेकिन सिंस हमें ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता है, एक फॉर्मूला जो आपकी पीडीएफ में है, एक जो मैंने अभी बता दिया, दोनों ही फॉर्मूलाज की हेल्प से हम हाइट बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लार्जेस्ट डीअरेंजमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। कोई बता सकता है डीअरेंजमेंट क्या होता है? Obviously बिना देखे। हाँ, मतलब जो इकट्ठी चीजें हैं वो सब एक दूसरे से दूर हो जाए, ऐसा कुछ। हाँ, पार्शियली यही होता है। लाइक क्या होता है, सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4, तो उसका डीअरेंजमेंट ऐसा होगा कि 1 जिस पोजीशन पे पहले है वो उस पोजीशन पे बाद में ना हो। मतलब वो और कहीं भी हो सकता है, बट वहां नहीं जहां वो ऑलरेडी है। मतलब हर एलिमेंट को अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन को स्विच करना है, नो मैटर कि आप कौन सी पोजीशन पर जाते हो। उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं होती कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो, लेकिन आपको अपनी पोजीशन स्विच करनी होती है। दिस इज द बेसिक लॉजिक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें लार्जेस्ट डीअरेंजमेंट लाना है। लार्जेस्ट का मीनिंग है कि जितने भी डीअरेंजमेंट हम एक सीक्वेंस से जनरेट कर सकते हैं, उसमें अगर हम फर्स्ट एलिमेंट से उनको कंपेयर करने लगे, सपोज अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3, ठीक है, तो उसके डीअरेंजमेंट हम कितने बना सकते हैं? 3 1 2 उसका एक डीअरेंजमेंट है, राइट? 3 1 2 एक डीअरेंजमेंट है। 3 2 1 नहीं होगा क्योंकि 2 की पोजीशन सेम हो गई, राइट? तो इस केस में हमारे पास एक डीअरेंजमेंट आया 3 1 2। और कोई डीअरेंजमेंट बताओगे मुझे 1 2 3 का फास्ट? 2 3 1 2 3 1, हाँ करेक्ट। तो अब अगर हम देखें 3 1 2 और 2 3 1, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? कैसे कंपेयर करते हैं हम एक सीक्वेंस को, कि हम उसके फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और उन्हें कंपेयर करने चालू कर देते हैं, राइट? तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 3 2 1 और एक है 2 3 1, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट की कंपेयर किया, एक का 3 है एक का 2 है, तो इट मींस लार्जेस्ट कौन सा हुआ? जो 3 वाला है। तो इसमें हमें एग्जैक्टली यही करना है कि हमें ये देखना है कि जितने भी डीअरेंजमेंट्स एक सीक्वेंस के बनते हैं, सबसे बड़ा डीअरेंजमेंट हम कौन सा बना सकते हैं, ठीक है? एनी आइडिया इसमें कौन सी हीप यूज होगी, मैक्स हीप या हीप? मैक्स हीप, राइट, क्योंकि हम मैक्सिमम से डील कर रहे हैं, तो इट्स दैट मच क्लियर कि मैक्स हीप का ही कोई ना कोई यूज उसमें होगा, ठीक है। अब हम इसका अप्रोच डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या है। सब लोग डॉक्यूमेंट पे रहना, मैं रीड कर रही हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। Okay, since we are interested in generating the largest dearrangement, we start putting larger elements in more significant positions. इसका मतलब कि हम जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं एक सीक्वेंस में, उनको इनिशियल पोजीशंस पे डालेंगे, ताकि जब भी हम उन्हें कंपेयर करें तो वो हमें वेटेज दे पाए, राइट? सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस में 10 है, तो व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट डीअरेंजमेंट कि हम उस 10 को फर्स्ट पोजीशन पे जैसे तैसे करके डालें, अगर वो ओरिजिनली फर्स्ट पे ना रहा हो तो। और अगर ओरिजिनली फर्स्ट पे रहा हो तो उसे सेकंड पे डालें, राइट? मतलब उसे जितना पास हो सके स्टार्ट के उतना पास डालें, राइट? यस करेक्ट, समझ गया। Start from the left. At any I position, place the next largest element among the values of the sequence which have not yet been placed in the positions before I. This means, suppose हमने first position से start किया, लाइक मैंने जैमबोर्ड पे एक एग्जांपल दिया है 10 6 5 3 और 1। तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 10 है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी सारी पोजीशंस को देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन के अलावा, और देख रहे हैं कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और उसको उठा के फर्स्ट पे डाल देंगे। लाइक इस प्रेजेंट केस में हमारे पास 6 लार्जेस्ट हुआ, तो हम 6 को सबसे आगे डाल देंगे। ऐसे ऐसे हम हर पोजीशन पे जाएंगे। फिर हम सेकंड पोजीशन पे गए,
फिर हमने ये देखा कि सेकंड पोजीशन को छोड़ के और बाकी पोजीशंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इस केस में 10 है तो हम 10 को सेकंड पे डाल देंगे, हम ऐसे मूव करेंगे। ओके, ओके, तो स्कैन ऑल पोजीशंस टेक्स n इटरेशंस। ये क्लियर है? n क्यों? क्योंकि हम हर एक पोजीशन पे जा रहे हैं एक एक करके। करेक्ट। In each iteration, we are required to find a maximum number, so a trivial implementation would be n square. अब ये n square क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस पोजीशन के अलावा जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सबको कंपेयर किया ना आपस में कि सबसे बड़ा कौन सा है, और उसके बाद उसको उठाया और उस पोजीशन पे भी डाला। तो यानी कि हमारे पास एक तो ऑलरेडी हमारे पास n पोजीशन है और फिर हम n टाइम्स उस पर वर्क भी कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो गई। हाँ, अब अगर हम मैक्स हीप यूज करते हैं तो हमें एडवांटेज ये रहेगा कि जो हमें मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए हमें n कंपैरिजंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे लॉग n कॉम्प्लेक्सिटी में हमें मिल जाएगा। क्योंकि हम जब हीपिफाई करेंगे बाकी बचे हुए नंबर्स को और फिर रूट एलिमेंट को जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो रूट की तो वैसे भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाता है हमारे पास मैक्सिमम मैक्स हीप में, राइट? सिर्फ हमें हीपिफाई की कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करनी पड़ेगी कि जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है वो तो 1 ऑर्डर में आ ही जाएगा हमारे पास। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे यही कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, देखो इस पे आओ जैमबोर्ड पे। सारे एलिमेंट्स को लिया, इनको एक प्रायोरिटी क्यू में डाला। अब प्रायोरिटी क्यू बेसिकली क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है सच दैट जो टॉप पे एलिमेंट होता है वो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है? तो यानी कि ये ऐसे डालेगा एलिमेंट्स कि 10 रहेगा यहाँ पे टॉप पे, ठीक है? वो मैं बेटर वे में दिखाती हूँ। प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स ऐसे जाएंगे 10, 6, 5, then 3 and then 1, ठीक है? इस ऑर्डर में एलिमेंट्स डल गए। अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और हमने एक जो रिजल्टेंट एरे बनाया है उसमें डाल देंगे, ठीक है? अब इसको डालने से पहले हमें क्या चेक करना है कि इसकी जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से सेम नहीं होनी चाहिए, राइट? ओके। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे है, उसको कंपेयर करेंगे सेम इंडेक्स पे कि जो हमारी इनिशियल सीक्वेंस थी क्या वो दोनों नंबर सेम तो नहीं है। लाइक इस केस में वो सेम है ना, उसमें भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो हम क्या करेंगे, हमने जब ये प्रायोरिटी क्यू में से एक्सट्रैक्ट कर दिया तो अब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में 6, 5, 3 और 1 बच गया, राइट? जो हमने 10 निकाल लिया तो बाकी 4 नंबर्स बच गए ना प्रायोरिटी क्यू में। तो उसमें से जो मैक्सिमम है यानी कि जो उसके टॉप पे फिर बचेगा वो होगा 6। तो हम उस 6 को उठाएंगे और 6 को रिजल्टेंट में ऐड कर देंगे और जैसे ही हमने उसे ऐड किया हम उसे प्रायोरिटी क्यू से डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे प्रायोरिटी क्यू में क्या बचा, 10, 5, 3 और 1। क्योंकि जैसे ही हम इफ कंडीशन में जाएंगे कि अगर 10 और इनिशियल सीक्वेंस में 10 उनकी पोजीशन मैच कर जाती है तो हमें 10 को रिजल्टेंट में नहीं डालना है, तो वो वापस से प्रायोरिटी क्यू में एंटर कर जाएगा जैसे ही हम लूप पे फिर से जाएंगे। ओके, अब हमने फिर रन की तो अब क्या हुआ, अब हम राइट, तो अब हम रिजल्टेंट एरे की सेकंड पोजीशन के लिए एक ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे क्या एप्लीकेंट आएगा। तो अब हमने देखा प्रायोरिटी क्यू में फिर से देखा कि टॉप पे क्या है 10, हमने इसकी पोजीशन मैच की, क्या ओरिजिनल पोजीशन से अलग है, तो हाँ अब ये सेकंड पे जाएगा और पहले ये फर्स्ट पे था तो हम इसे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 एंटर कर देंगे, ठीक है? अब हम फिर से प्रायोरिटी क्यू में गए, हमने देखा कि 3 नंबर्स बचे हैं 5, 3 और 1। 5 की पोजीशन हमने देखी कि क्या है, यहाँ पे अगर डलेगा तो थर्ड पोजीशन पे डलेगा और पहले भी थर्ड पे ही था, तो अब हम 5 को स्किप कर देंगे, अगला देखेंगे कि क्या है। तो 3, हाँ
अब 3 देखा, पोजीशन अलग है, 3 एंटर कर दिया। अब फिर से आगे जाएंगे तो 5 और 1 बच गए। तो अब 5 को देखा कि यहाँ डल रहा है 4th पोजीशन पे, इनिशियली था 3rd पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे 5 एंटर कर देंगे। पर 1 तो अब उसी जगह पे आ जाएगा जिसपे पहले हाँ था। एग्जैक्टली, यही रीजन है कि हमारे कोड में हमने लास्ट में एक और कंडीशन अटैच की हुई है कि अगर हमारी जो सीक्वेंस है वो डिसेंड ऑर्डर में हो, तो हम करेंगे लास्ट में जब हमारे पास ये पूरी एरे जनरेट हो गई तो हम लास्ट के 2 एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। अपने कोड में जाके लास्ट में देखो, एक इफ कंडीशन डली हुई है बिल्कुल एंड में, इफ द रिजल्टेंट ऑफ n-1 इज इक्वल टू द सीक्वेंस ऑफ n-1, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट्स हैं अगर वो दोनों सेम हो जाते हैं इवन आफ्टर थ्रू द एंटायर लूप, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, ये रीजन है कि हमने लास्ट में ये कंडीशन डाली, क्योंकि ये कंडीशन तभी अराइज होती है जब हमारी गिवन सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, क्योंकि उस केस में ऐसा होता है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो प्रायोरिटी क्यू में भी लास्ट में ही रह जाता है, तो इसीलिए वो एंड में ही डलता है। लेकिन हमें ये एक्स्ट्रा कंडीशन जरूर डालनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे कोड में एरर आ जाएगा। अब ये जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, प्रायोरिटी क्यू और उसके बाद टॉप में से निकाला फिर उससे पॉप करा, एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में कोड गिवन है, कोड से गो थ्रू करो, अगर कहीं पे अटकते हो तो पूछो। समझ में आ गया खुशी, प्रायोरिटी क्यू। और हाँ, अब प्रायोरिटी क्यू में एग्जैक्टली क्या होता है, जो हम हीप्स बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमें एक हीपिफाई कॉल करना पड़ता है कि हीपिफाई कर देगा पूरी बची हुई हीप को। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जैसे हमने उसमें से एक एलिमेंट निकाला तो वो अपने आप से उसको फिर से उस ऑर्डर में डाल देता है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो टॉप मोस्ट पे आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है, क्योंकि ये सेम वे में वर्क करते हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है कि हीप्स में हम 2 तरीके की हीप्स बना सकते हैं, मिन हीप, मैक्स हीप। प्रायोरिटी क्यू इज ऑलवेज वन, कि प्रायोरिटी क्यू में हमेशा टॉप पे वो एलिमेंट रहेगा जो सबसे बड़ा है। ओके, तो इसीलिए इसमें आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n log n इसीलिए आई, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पे गए और उसके बाद हमने उसमें से मतलब हर पोजीशन पे गए और उसके बाद हमने उसमें से जितनी बची हुई पोजीशंस है उन सब में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लिया log n की कॉम्प्लेक्सिटी में। ओके, लैपटॉप बंद हो गया क्या लोकेश? नहीं मेरा लैपटॉप बंद नहीं है, चल रहा है अभी, 5 मिनट बाद चल जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट डी अरेंजमेंट। अब इसमें फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में एक रैंडम सीक्वेंस हो सकती थी और इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस है, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं बेसिकली 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स, पर हमें उनका स्मॉलेस्ट डी अरेंजमेंट चाहिए, यानी कि हम उसको जितने भी जैसे इसमें एग्जांपल गिवन है कि सपोज n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी 1 2 3, है ना। तो अब हमने इसके सारे डी अरेंजमेंट्स बनाए कि कितने हो सकते हैं, 2 3 1 हो सकता है, 3 1 2 हो सकता है। लाइक मैंने पूछा था अभी पिछले टाइम जब मैंने डी अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया था, हमने यही 2 डी अरेंजमेंट डिस्कस किया, 2 3 1 और 3 1 2। अब इसमें छोटे वाला कौन सा है, 2 3 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स अगर हमने कंपेयर किए तो 2 इज स्मॉलर देन 3, तो इसलिए स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट 2 3 1 हो गया। ठीक है, तो हमें इसी चीज के लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि इसमें हमारी प्रायोरिटी क्यू को हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि जैसे वो एक मिन हीप का काम हमें करके दे, लेकिन हम उसमें से एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम को ही कर रहे हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। फोर्थ फ्रेम पे ना? हाँ, फ्रेम 4। अब देखो इसने क्या किया, इसमें सबसे पहले हम 1 पे गए, ठीक है। हमने देखा फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो हमने पहले तो सारे एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू में एंटर कर दिया। 1 2 3 4 सबको एंटर कर दिया प्रायोरिटी क्यू के अंदर। अब इसमें सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट रहेगा? 4 रहेगा, है ना। अब 4 रहेगा सबसे बड़ा, तो हमने 4 को पॉप कर लिया और 4 को यहाँ पे एंटर कर दिया। हेलो, सेकंड देना मुझे, मेरे भी लैपटॉप में बैटरी कम है, मैं 1 सेकंड चार्जर कनेक्ट कर लूँ, 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ, ऑडिबल हूँ मैं। एक बार कोड ओपन करो, मैं कोड एक्सप्लेन करती हूँ पहले, उसके बाद उसको करके दिखाऊंगी। कोड स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट, कोड ओपन कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, इसमें सबसे पहले इसने सीक्वेंस लिया int s n+1, ठीक है, n एलिमेंट की सीक्वेंस ली, उसके बाद उसको प्रायोरिटी क्यू में करा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, आगे जब हमने कंपैरिजन स्टार्ट किया, ये d बेसिकली हमारा रिजल्टेंट एरे है, ठीक है, जिसमें हम स्मॉलेस्ट d अरेंजमेंट को स्टोर करेंगे, ठीक है। इसमें इसने लूप रन किया फ्रॉम 1 to n और ये देखा कि प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे जो है उसको d में स्टोर कराया, ठीक है, और उसको प्रायोरिटी क्यू में से रिमूव कर दिया। pq.pop मींस पॉप और टॉप, वो पता होगा कि पॉप फंक्शन क्या करता है। प्रायोरिटी क्यू में जो टॉप पे एलिमेंट है, अगर हम उसको पॉइंट कर रहे हैं तो पॉप फंक्शन उसको प्रायोरिटी क्यू में से रिमूव कर देता है, और ऐसे पुश फंक्शन उसको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देता है, ठीक है, यानी कि एंटर कर देता है, काइंड जैसे हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट, ठीक है। ओके, हाँ, तो इसमें हमने ये किया कि प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे देखा क्या है और उसको उसमें से पॉप करा लिया। अब हमने यहाँ पे कंडीशन देखा कि अगर डी यानी कि उसका जो इंडेक्स है, जो वैल्यू है, सॉरी, वो अगर सेम नहीं है हमारी इनिशियल सीक्वेंस से, इनिशियल सीक्वेंस इज एस, तो हमने ये देखा कि वो सेम नहीं है, तो हमने उसको फर्स्ट में स्टोर करा दिया। यानी कि जैसे हम 4 की बात कर रहे थे, तो हमने ये चेक किया कि 4 और 1 मतलब दोनों ही पहले 4 फर्स्ट पोजीशन पे ना हो, और उसके बाद हमने उसको एंटर करा दिया। सपोज अगर ऐसा होता तो क्या करते, तो हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट देखते कि कौन सा है टॉप पे और उसको एंटर करा देते हमारे रिजल्टेंट एरे के अंदर, जो नीचे एल्स कंडीशन में मेंशन्ड है, और उसके बाद जो डी है उसको फिर प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा डी कंसिडर हो जाए, क्योंकि डी अभी तो हमने एंटर किया नहीं एरे के अंदर।
ठीक है। अब इसमें यही कंडीशन हमने लास्ट में ऐड की, जो लास्ट टाइम जब हमने अभी लार्जेस्ट डी अरेंजमेंट किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि हम जब उसे सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट में 1 आ गया था और इनिशियल सीक्वेंस में भी 1 ही था। उस केस में हम लास्ट के 2 एलिमेंट्स को स्वैप कर देते हैं ताकि वो सेम ना रहे। ठीक है। ठीक है। लोकेश कोई नोटबुक वगैरह लेके बैठे हो, कॉपी पेन कुछ? हाँ हाँ, मैं तो नोटबुक लेके बैठा। हाँ, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4, एक बार इसको इस एल्गोरिथम के हिसाब से सॉल्व करके देखो और बाकी सब भी। क्या आंसर सेम आ रहा है? ठीक है। जैमबोर्ड अपडेट नहीं हो रहा तब से। जैमबोर्ड अपडेट नहीं हो रहा, रिफ्रेश करके देखो, उसमें भी नेटवर्क में कुछ इशू होगा तुम्हारा। बाकी सबके साथ भी सेम इशू है क्या जैमबोर्ड में? अच्छा, यहाँ तो अलग ही चल रहा है चैट में। गाइस एक बार रिस्पॉन्ड कर दो चैट बॉक्स, सॉरी जैमबोर्ड में सबके में इशू आ रहा है या सिर्फ लोकेश के एंड पे इशू है? फिर ठीक है, तुम अपना नेटवर्क चेक करो, करके दिखा 1 2 3 4। लोकेश हुआ सॉल्व? गाइस आई थिंक उसकी तो मीटिंग लीव हो गई है, और कोई रिस्पॉन्ड करेगा? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इशू आ रहा है सविता, इफ यू कैन क्लियर? चलो गाइस कोई रिस्पॉन्ड कर दो या फिर अनम्यूट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर हम। विपुल तुम अनम्यूट कर लो। अच्छा ठीक है, कोई और? खुशी? कोई तो कर लो यार, मूड नेगेटिव ऐसे तो कोऑर्डिनेट कर लो। अरे यार कम ऑन, इसका मतलब बस एक लोकेश ही सुनता है या बोल सकता है और कोई बोल ही नहीं रहा।
कविता तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ आप 0 1 कर लो कोऑर्डिनेट एक बार, कुछ इक्वेशंस लेते हैं बस। कोमल कर लेगी, कोमल कहाँ है? एक बार सब रिस्पॉन्ड करो, अभी तक जो मैंने कराया वो समझ में आया है? 0 1 खाली नुपुर समझ में आया है? निकल का भी आ गया। कोमल ने तो मीटिंग लेफ्ट कर दी। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेट करेगा या साहिल कोई करना पड़ेगा? मानव तू अनम्यूट कर ले। हेलो। हाँ बस कोऑर्डिनेट कर लो, म्यूट नहीं करना। और मेरे वाले में नेटवर्क दिक्कत आ रही है, अगर बीच में चला जाता है तो बता देना, या फिर कोई नहीं, बीच चक जाएगा जब देखेंगे। लास्ट ये क्वेश्चन सुना बोल दिया बस भाई, आगे आगे हम देख लेंगे। ठीक है ठीक। ठीक है चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है के मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशंस एरेज। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि हमारे पास सपोज दो एरेज हैं, दो एरेज में टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज दो दो एलिमेंट्स हों, तो हर एक एलिमेंट को मतलब सपोज जैसे इसमें एग्जांपल है 3 और 2 और 1 4, तो मतलब सम कॉम्बिनेशंस का मीनिंग क्या हुआ कि 3 + 1 और 3 + 4, ऐसे ही 2 का भी 1 के साथ और 2 का 4 के साथ, मतलब एक एरे का जो एलिमेंट है उसको दूसरे एरे के सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक बार ऐड करना है, वो सम कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं। तो हमें बेसिकली इन सम कॉम्बिनेशंस का मैक्सिमम चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मैक्सिमम के मैक्सिमम, वो हम इनपुट लेंगे कि हमें कितने मैक्सिमम नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम मींस मैक्सिमम मीन सबसे बड़ा नहीं, मतलब मैक्सिमम कैसे, इन द सेंस जैसे 3 1 3 हो गया, 3 4 जैसे 7। हमने 3 और 1 को ऐड किया तो 4 आया, फिर 3 और 4 को किया 7 आया, ऐसे 2 और 1 को किया 3 आया, और 2 और 4 को किया 6 आया, तो 4 7 इन 3 दोनों और के 6। इन दोनों हाँ। के कंपैरिजन में यस, इन चार एलिमेंट्स का जो हमारा एडिशन करके सम कॉम्बिनेशंस आए, इनमें से सपोज हमें 2 मैक्सिमम चाहिए, तो इनके 2 मैक्सिमम तो 6 और 7 हो गए, राइट? अगर 3 मांगे होते तो 6 7 और 4 होते। बेसिकली ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अब सिंस हम मैक्सिमम के साथ डील कर रहे हैं तो इट मींस इट्स क्लियर कि हम मैक्स हीप को ही यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले दोनों एरेज को एक एक करके, मतलब दोनों एरेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनका हर एक के साथ सम करेंगे, उसके बाद उनको एक मैक्स हीप में डाल देंगे, और फिर उस मैक्स हीप में से जितने मैक्सिमम हमें चाहिए हम उतने रूट एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। सपोज हमें 2 चाहिए तो हमने एक बार रूट एक्सट्रैक्ट किया, फिर हिपिफाई कर दिया, और फिर दूसरा रूट एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास मैक्सिमम आ गया। ठीक है, क्लियर? अब हम कोड पे चलते हैं कि कोड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कि इसमें हमने फंक्शन के में लिए 2 एरेज ए और बी, और उसके बाद एन और के। ये एन और के एग्जैक्टली क्या है कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों एरेज में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज एन, यानी कि सपोज उसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो एन इज के, एन इज 2, और के हुआ कि हमें उसमें से कितने मैक्सिमम चाहिए। अगर एक मैक्सिमम चाहिए 1 तो मैक्सिमम चाहिए 2। ठीक है, अब हमने इसमें एक प्रायोरिटी क्यू जनरेट किया पी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू बेसिकली क्या करता है कि हमें जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होता है उसको टॉप पे रख देता है, और जब भी हम उसमें से टॉप करेंगे तो हमें मैक्सिमम निकाल के वो दे देगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने इसमें 2 लूप्स लगाई, एक आई लगाई और एक जे की लगाई। इसमें हमने क्या किया, बेसिकली दोनों एलिमेंट्स जो हमारे हैं, दोनों एरेज हैं, उनके सारे एलिमेंट को हमने ऐड कर लिया एक एक करके। ठीक है, अब ये हमने कैसे किया, लाइक
पहली जो हमारा पहला लूप है वो 0 से लेके n तक गया और दूसरे वाला भी 0 से लेके n तक गया। तो मतलब हमने पहले जो 0th एलिमेंट है a का, उसको b के सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक करके ऐड कर लिया और उनको प्रायोरिटी क्यू में पुश करते गए। सपोज हमारे पास जो इसमें एग्जांपल गिवन है टॉप पे 3, 2 और 1, 4। तो सबसे पहले जब i 0 हुआ तो हमने 3 को पिक किया, तो फिर पहले 3 को के साथ ऐड किया और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया, फिर 3 को 4 के साथ ऐड किया, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। फिर जब आउटर लूप चलेगी तो हम 2 पर गए, 2 को 1 के साथ ऐड किया, प्रायोरिटी क्यू में पुश किया, फिर 2 को 4 के साथ ऐड किया और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। ये वाली लूप में बेसिकली ये किया। उसके बाद हमने क्या किया, काउंट इज लेस देन के, मतलब कि हमें कितने एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, जब वो 2 हो जाएंगे पूरे तो वो अपने आप से लूप वहीं रुक जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया, एक एक करके टॉप एलिमेंट को हम निकाल रहे हैं उसमें से, सी आउट पी क्यू डॉट टॉप, मतलब प्रायोरिटी क्यू में जो भी एलिमेंट उस टाइम टॉप पे है वो उसे डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद उस एलिमेंट को पॉप कर देगा, यानी कि उस एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर देगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी तो वो एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे हमें अभी 3, 2 और 1, 4 जो हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल, उसके जब हमने सारे कॉम्बिनेशंस निकाले तो हमारे पास आए थे 4, 7, 3 और 6। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले 7 पॉप हो गया प्रायोरिटी क्यू में से क्योंकि वो टॉप पे रहेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया तो बाकी बचे 4, 3 और 6। तो फिर नेक्स्ट टाइम में जब लूप रन करेगी तो 6 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी के की वैल्यू क्या है। अगर के की वैल्यू 1 ही हुई तो ये सिर्फ एक ही बार ही रन करेगा और उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली ये किया कि हमने हीप्स का यूज करके, मतलब हीप के वे में प्रायोरिटी क्यू को यूज करा और उसके बाद सम कॉम्बिनेशंस निकाल लिए। इसका जो सेकंड मेथड है उसको हम नेक्स्ट टाइम हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा सेट्स का तो हम उसके साथ कवर करेंगे, क्योंकि इसमें सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और सेट्स का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने स्टडी नहीं किया। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेट्स पढ़ेंगे उसके साथ इसका जो सेकंड अप्रोच है वो कर लेंगे। बट अदरवाइज अगर किसी ने भी सेट्स पढ़े हैं कि सेट कैसे यूज किए जाते हैं या फिर प्रायोरिटी क्यू को पेयर की फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो बहुत इजीली समझ पाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें इन्होंने ये किया कि जैसे पिछले मेथड में हमने प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ सम को डाला, राइट, कि हमने हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड किया और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेफिनेटली प्रायोरिटी क्यू में पुश तो किया लेकिन एक एडिशनल नंबर को साथ में जोड़ के, यानी कि सपोज जैसे हमने 7 को ऐड किया तो इसमें इन्होंने 7 के साथ साथ ये भी स्टोर करा दिया कि 7 कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी कि अगर 7, 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से बना है तो वो ये डाल देगा कि A का तो सेकंड एलिमेंट ऐड हुआ है और B का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ है और ऐसे करके 7 बना है। तो ये हो रहा है इसमें। जो इसमें एल्गोरिथम लग रहा है, जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो सम के ऊपर ही हो रही हैं। प्रायोरिटी क्यू जो हमें रिटर्न करेगा वो सम ही रिटर्न करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ हमने साथ में पेयरिंग कर दी और दोनों इंडेक्सेस को भी साथ में स्टोर करा दिया, उन दोनों एलिमेंट्स के इंडेक्सेस जो ऐड करके हमने वो सम जनरेट किया। बाकी पूरा एल्गोरिथम एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी किया। ठीक है, समझ में आया सबको? बाइनरी कोडेड रिस्पॉन्सेस प्लीज। वैसे ये थोड़ा ट्रिकी था, समझ में आया, पूछा था मैंने तो टेक्निकली इसका रिस्पॉन्स 1 होना चाहिए था, नहीं? चलो, मानव नहीं समझ में आया? सेट नहीं पढ़ रखे ना मैंने अभी। ओके, बेसिकली इसमें एसक्यूएल का यूज होगा जिससे हम एसक्यूएल से दो चीजें यूज करेंगे, पेयर और प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे और सेट का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो पेयर के थ्रू तो हम उसके इंडेक्सेस रखेंगे और जो हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे उसके थ्रू हम अपना सम रखेंगे और जो कंप्लीट एक सेट बन के आएगा
ठीक है, मतलब एक पेयर जो पेयर होगा उसका सेट रखेंगे हम। कैसे मतलब क्यों रखना पड़ेगा हमें सेट? क्योंकि हमें वो इंडेक्सेस का एक नॉलेज होना चाहिए कि मतलब हमारे पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि वो इंडेक्स हमने विजिट कर दिए। ठीक है, इसलिए हमको सेट रखना पड़ रहा है। बाकी आपको अगले सेशन में हम पूरा पूरा समझा देंगे, क्योंकि इसमें एसक्यूएल का यूज हो रहा है, कंप्लीटली एसक्यूएल का यूज होगा उसके अंदर। प्रायोरिटी क्यू, दूसरा फिर हमारी पेयर क्लास, उसके बाद जो सेट का यूज हो रहा है। ठीक है, ओके। कुछ क्लियर हुआ मानो क्यों यूज किया हमने सेट? ओके